आदाब नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपनी शरीक हयात के हमरा सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर अनिल चौहान ने सदर जमहूरिया मुर्मू को गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने BSF के पहले बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड KF रुस्तम की याद में कायम रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर में शिरकत की। BSF की जानिब से शाह का शानदार इस्तकबाल अमल में आया। रुस्तम जी मेमोरियल का भी अमित शाह ने दौरा किया। बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, DDO के साथ, डिस्ट्रिक्ट SP के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून कर बंद कर। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में 60,000 किलोग्राम स्मगल करदा असली गिरीदार मेवे जब्त किए हैं। DRI ने 5 लोगों को भी इस खुसूस में हिरासत में लिया है। DRI की टीमों ने मीज़ोरम और आसाम में ये कार्रवाई अंजाम दी है। लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत ताजरीन में ज़मीन अलॉटमेंट लेटर्स की तकसीम अमल में लाते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तिजारत के लिए आलमी सतह पर तेज़ी के साथ उभर रहा है। जुमा के रोज़ कोलकाता में कशीदगी का माहौल देखा गया। हुकूमत ने सड़कों पर नमाज अदा करने पर मगरबी बंगाल में पाबंदी आयद कर दी है। जुमा के मौके पर मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से कोलकाता शहर की बाज़ मसाजिद में लोग सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए मजबूर थे, मगर अब हुकूमत के फैसले का एहतराम करते हुए कोलकाता समेत मगरबी बंगाल की मुख्तलिफ मसाजिद में सड़कों पर नमाज अदा करने के बजाय 2 मरहलों में जुमा की नमाज अदा करने का फैसला मसाजिद कमेटी ने किया है। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल की BJP हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इख्तिदार में आने के बाद BJP हुकूमत न सिर्फ कानून साज असेंबली की तौहीन कर रही है बल्कि अपोजिशन की आवाज़ दबाने की भी कोशिशें की जा रही है। तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराने के बावजूद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए मुकर्रर करदा रूम अब तक अलॉट नहीं किया गया है। असेंबली में यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह के इल्ज़ाम आयद करते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बेमन बनर्जी ने असेंबली के इहाते में एहतजाजी धरना दिया। BRS पार्टी के 2 जून को मलेशिया में बड़े पैमाने पर जश्न तेलंगाना मनाने का ऐलान किया। साबिक़ रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने ऐलान किया है कि मलेशिया में मुनाक़िद होने वाले जश्न में BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव भी शरीक होंगे। BRS पार्टी की जानिब से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि अमेरिका, डलास, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और खलीजी ममालिक के अलावा अब मलेशिया में भी बड़े पैमाने पर तेलंगाना का यौम तासीस मनाया जा रहा है। మలేషియాలో జూన్ 6వ తారీఖున జరుపుకోబోతున్న తెలంగాణ ఉత్సవాలకి ముఖ్య అతిథిగా జరుగుతున్న KTR గారి కార్యక్రమం సందర్భంగా ఈరోజు అటెండెన్స్ కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం। మలేషియాలో అక్కడ గత 12-13 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ సంస్కృతిని నిలబెడుతూ అక్కడ ఉన్న తెలంగాణ మిత్రులందరినీ కలుపుతూ పనిచేస్తున్న సంస్థ మలేషియా తెలంగాణ అసోసియేషన్, అదేవిధంగా BRS మలేషియా ఆధ్వర్యంలో ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నారు। ప్రభుత్వం మారిన మొదటి రోజు నుండి కూడా ఈ ప్రభుత్వం ప్రజలు చేస్తున్న ద్రోహాలకు, ప్రజలపై చేస్తున్న దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల తరఫున నిలబడి కొట్లాడుతున్న BRS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారిని కూడా తప్పకుండా వారైనా వచ్చి మమ్మల్ని అడ్రస్ చేయాలని చూస్తున్న ప్రజలు మరి పెద్ద ఎత్తున KTR గారిని ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు। దాంట్లో భాగంగానే డల్లాస్ వెళ్ళినప్పుడు చూసినాం। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।